हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है क्या, आप उसमें कैसे प्लेसमेंट पा सकते हैं। पाने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपकी जो क्राइटेरिया रखती है कि हाँ, आप सपोज माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि सपोज एक्स वाई जेड उसकी सीजीपी, उस सीजीपी से कम, आप सपोज किसी की 7 सीजीपी, माइक्रोसॉफ्ट का क्राइटेरिया है कि 7 सीजीपी अगर आपने है तो वो वाले आ सकते हैं, 7 सीजीपी नीचे है तो आप नहीं आ सकते हैं। कैसे क्या क्या क्राइटेरिया, टोटल क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। अगर आपको प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में चाहिए तो हम बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पहली चीज पहली चीज है कि क्राइटेरिया फॉर प्लेसमेंट के लिए क्राइटेरिया एक्चुअली क्या है यहाँ पर। मिनिमम परसेंटेज आपके ट्वेल्थ में मिनिमम, पर टेन ट्वेल्थ में दोनों में आपके 70% होने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचते होंगे 70% से नीचे उनका क्या। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं, मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ, कहीं कहीं आप यहाँ पर 60% क्लास 10th 12th में दिखाते होंगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आपको मिलेगा, पर मेन चीज आपको मैं बता दूं कि आपकी 70% तो होने चाहिए क्लास 10th 12th में, और आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। प्लस आपकी इंटायर जो आप बीटेक कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप इंजीनियरिंग में, 7 सीजीपी आपकी मस्ट रिक्वायर्ड है आपके पर मतलब आपको पर ईयर में, सेमेस्टर में नहीं आपकी देखी जाएगी। सीजीपी एक्चुअली सेमेस्टर में एचजीपी होती है, और दोनों सेमेस्टर को मिला के, जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर को मिला के जो आपकी सीजीपी बनेगी फर्स्ट ईयर की, वो देखी जाएगी। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, चारों ईयर की आपकी सीजीपी आपकी चेक की जाएगी। आपको 7 सीजीपी होनी चाहिए। नो मोर देन 2 ईयर ऑफ एकेडमिक गैप्स, आपका 2 साल से ज्यादा आपका एकेडमिक गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या करता है एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आप जाते हैं तो आपको हाई क्वालिटी सब आपको, और आपने अच्छी आपकी स्किल्स आपने इम्प्रूव की है तो आपको अच्छी खासी वहाँ पे सैलरी माइक्रोसॉफ्ट देती है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कराती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। फोर्थ हमारा क्या क्राइटेरिया है, नो बैकलॉग एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द माइक्रोसॉफ्ट हायरिंग प्रोसेस। जब आप माइक्रोसॉफ्ट, जब सपोज आपने, आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है, आपने माइक्रोसॉफ्ट ने अप्लाई किया है, अप्लाई करते वक्त आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। और फिफ्थ पॉइंट इज दैट, ये मतलब है फिर भी इम्पोर्टेंट, मैं इसको 80%, 75-80% दूंगा। इसमें लिखा नॉट इन्वॉल्व इन एनी रैगिंग एक्टिविटी इन द पास्ट। आपकी कॉलेज लाइफ में आपकी कोई भी एंटी रैगिंग नहीं होनी चाहिए। आपके करियर, इंजीनियरिंग करियर में कोई भी एंटी रैगिंग, सॉरी, कोई भी रैगिंग इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखिए, तो आप इन चीज़ों पे आप कर सकते हैं। अब मैं आपको अब बात करने वाला हूँ स्किल्स। स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं अबाउट द कंपनी। अब कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, फाउंडेड बाय बिल गेट्स। सबको पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा तो ये बिल गेट्स द्वारा फाउंडेड की हुई कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा खासा आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले। और इसके बाद हमारा गोल क्या होना चाहिए, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स की नीड पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले हमारा गोल होना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आना चाहिए। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाने के लिए। आपको एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी। ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वाले सी प्लस प्लस एंड जावा आपको पूछते हैं। सी प्लस प्लस एंड जावा में से किसी एक लैंग्वेज पे फोकस कीजिए कि आपको आनी हर लैंग्वेज चाहिए, पर आप किसी एक लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस कीजिए। मेरे ख्याल से आप सी प्लस प्लस में जा सकते हैं अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अच्छे से आप जाना चाहते हैं तो।
अच्छी प्लेसमेंट लेना चाहते हैं सी प्लस, उसके बाद आपको डीएसए आपको अच्छे से आना चाहिए। कुछ लोग क्या करते होंगे, जैसे कि आप फोर्थ सेमेस्टर में, एक्चुअली फोर्थ सेमेस्टर हो गया, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि हाँ अभी बहुत लेट हो गया है कि आप माइक्रोसॉफ्ट में कंपनी में नहीं ले सकते। अगर आपकी जो क्राइटेरिया माइक्रोसॉफ्ट आपको दे रही है, आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल हैं, प्लस अगर आपको स्किल्स पे, स्किल की आप उस पे अभी पकड़ नहीं हो रही है, आपकी फोर्थ सेमेस्टर आपका हो गया है, आप सोच रहे हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट में कैसे जॉब लें, पर आप स्किल पे डेवलपमेंट कीजिए। आप सी प्लस 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 डीएसए पे आप खूब, मतलब आप अच्छे से आप फोकस कीजिए, प्लस आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड कीजिए, अच्छी से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखी जाती है कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस डीएसए। और मैं बता दूं कि एक्चुअली मेरे भी कंपनी है ग्रोइश करके, तो मैं आप लोग, तो मेरे को ये सब पता रहता है कि कंपनी में गए कैसे क्या हायर करते हैं, तो क्या क्या रिक्रूटमेंट होती है। और बड़ी बड़ी कंपनी में यही होता है कि हाँ, अब कुछ लोग करते हैं कि आप कंपनी वगैरह ले जाती हैं, तो ये निकाल देती हैं बाद, मतलब कंपनी बाद में जो एम्प्लॉय को लेके जाती है कॉलेज वगैरह से, स्टूडेंट को लेके जाती हैं, बाद में शायद निकाल देती है। ऐसा नहीं होता है। आप ये बताइए, कोई आदमी आपको अगर पैसा देगा, तो वो थोड़ा आपको, मतलब पैसा क्यों देता है कोई आदमी, कि हाँ आप उसका काम कीजिए ना। अगर आप उसका अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा कैसे देगा वो। वही चीज यहाँ पर हर कंपनी है, हर चीज, हर मतलब दुनिया में हर चीज की, मतलब हर एक इंसान दूसरे से कनेक्ट क्यों है कि उससे मतलब काम निकल सके। तो आप मेन चीज, अगर आपका, आप कंपनी में गए, आपको लेके गया, पर वहां पे आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी के लिए नहीं अच्छे काम करके दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कंपनी नहीं रखेगी। तो प्लस आप सी प्लस और डी से फोकस कर रहे हैं। एंड हमारा एक और पॉइंट है कि ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है। जब आप कॉलेज लाइफ जीते हैं, आपको सॉरी कॉलेज में आप प्लेसमेंट ऑन कैंपस में प्लेसमेंट आप चाहते हैं, मतलब कॉलेज के थ्रू जाएं, तो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट की कुछ क्राइटेरिया, मतलब यहाँ पर कुछ पेपर साइड मोड होता है, एक सेक्शन होता है, 3 सेक्शन में डिवीजन होता है, ऑनलाइन कोडिंग, रिटन राउंड एंड टोटल। आपकी ऑनलाइन कोडिंग आपकी चेक की जाएगी, को नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, सपोज आपने माइक्रोसॉफ्ट के जो हायर करने आए वो आपसे पूछेंगे आप किसी एक लैंग्वेज मेरे को बताइए, वहाँ पे आप डीएसए में, डीएसए और सी प्लस में पूछेंगे किसी में, तो आपको कोडिंग करना, ऑनलाइन कोडिंग करना होगा। रिटन राउंड आपका होगा 1, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 3 हुए। ऑनलाइन कोडिंग में आपके 60 मिनट होंगे और रिटन राउंड में भी 60, टोटल आपकी 2।